क्या हम सही में स्वतंत्र है? हमको जो स्वतंत्रता मिली है वो किस तरह की स्वतंत्रता है? अगर देखा जाए तो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है। पहले ब्रिटिशों की, अंग्रेजों के जंजीरों में हम बंधे हुए थे, लेकिन क्या आज सही में हम स्वतंत्र है? भले ही बाहरी व्यवहारिक हम स्वतंत्र है, तभी तो आज हम ये दिवस को मना रहे हैं। लेकिन अगर बुद्ध की दृष्टिकोण में हम देखें तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अब भी गुलाम हैं। तो इस गुलामी से हमको मुक्त होना है, और ये जो जंजीर से हम बंधे हुए हैं, ये जंजीर दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। जो दुश्मन दिखाई ना दे वो दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमको पहले दिखाई दिया अंग्रेज दुश्मन थे, अंग्रेज को भगाने के लिए हम जी जान लगा दिए, लेकिन जिस दुश्मन की चंगुल में हम लोग हैं उस दुश्मन को हम देख नहीं पा रहे। वो कौन है? सबसे पहला हमारा दुश्मन जो है नशा। आज के युवा गोष्ठी, ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व में जिस देश, जिस समाज, जिस जाति जिसमें प्रगति चाहते हैं, तो सारे प्रगति के जो कुंजी है, जो चाबी काठी है, वो युवाओं के अंदर है। यंगस्टर्स आर द पोटेंशियल ऑफ द ऑल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एक देश की प्रगति जो है वो युवाओं के हाथ में है। जिस देश की युवा सचेतन है, जिस देश की युवा शक्ति संपन्न है, जिस देश की युवा प्रज्ञावान है, वो देश को आगे बढ़ने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता। तो आज के दिन हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में, जो अंदरूनी जो हम पराधीन है, परतंत्र में है, उसके बारे में भी हमको अंदर झांकना जरूरी है। आज की इस स्वर्णिम अवसर पर हमको देखना है कि सबसे पहले आज जो हम कई चीजों से नशाग्रस्त हो चुके हैं। नशा बोलने से हम सिर्फ ड्रग्स को समझते हैं, लेकिन आजकल नशा और सिर्फ ड्रग्स नहीं है, रील का नशा है, यूट्यूब का नशा है, वीडियो का नशा है ना। और ये सारे एल्गोरिज्म जो है, और सारे जो लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, इन सारे लोगों के कब्जे में हम हर बार फोन को देखते रहते, कितना लाइक्स आया, कितना कमेंट्स आया। तो हम कितना अनजाने में कितने बड़े गुलाम होते जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग द डिजिटल स्लेव डे बाय डे। बेलून भी की तरह। तो हम लोग डिजिटल गुलाम बनते जा रहे हैं। तो इस डिजिटल गुलामी का जंजीर जो है हम दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए आज के दिन हम अपने को स्वतंत्र करना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, तो हम अपने को स्वतंत्र कैसे करेंगे? और जो स्वतंत्र, इतने बहुमूल्य स्वतंत्र हमारे जवानों ने लेके आए हैं 1947 में, उसका चरितार्थ कैसे होगा? तो बुद्ध ने इसके लिए 3 तरीका बताया। तो पहला तरीका है कि शीलवान बनो। शीलवान बनो यानी सारे छात्र, सारे विद्यार्थी जो भविष्य है इस भारत के, वो सबसे उनका जो आधार है वो शील यानी नैतिकता, सदाचार। क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं रहते, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे को प्रति समझना, ये सारे शील के अंदर में आता है। तो बगैर शील हम एक दूसरे के भाईचारा से बांध के नहीं रह सकते। आप लोग जानते हैं 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ, तो फिर 1949 नवंबर 26 को हमको मिला एक बहुमूल्य उपहार। वो है क्या? संविधान, जिसका शिल्पकार थे महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उन्होंने ये बात कहा था कि जब तक हमारे अंदर भाईचारा नहीं आएगा, ये स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर फ्रेटर्निटी नहीं है, अनलेस वी हैव द फ्रेटर्निटी वी कैन नॉट सस्टेन दिस फ्रीडम। ये स्वतंत्र को हम बचा नहीं पाएंगे जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं होगा।
और जो स्कूल इज द लेबोरेटरी, ये स्कूल जो है, प्रत्येक स्कूल एक देश की प्रगति की प्रयोगशाला होता है। और इस स्कूल से हम सीखेंगे एक दूसरे के प्रति कैसे भाईचारा बढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हम कैरियर बनाने नहीं आए हैं, यहाँ पर एक सचेतन नागरिक बनने का भी एक अवसर है। और इसीलिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम शीलवान होंगे, कैसे चरित्रवान होंगे, कैसे सदाचारी होंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है समाधि। समाधि का मतलब आंख बंद करके गुफा के अंदर में बैठना या आंख बंद करके कहीं जाके बैठ जाना, ये समाधि नहीं। समाधि का मतलब है सम जो धी। धी का मतलब होता है सचेतन होना। सम्यक रूप से सचेतन होने की अवस्था को समाधि कहा जाता है। हमारे मन, हमारे चित्त हर समय चंचल है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन जा रहा है यूट्यूब कौन सा अभी नया अपलोड आया है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मैं जो अपलोड किया कितना लाइक गया होगा। अरे मन कहाँ है? हम पकड़े हैं किताब, लेकिन मन दूसरे जगह पर है। लेकिन जब सोते हैं तब चिंतन करते हैं परीक्षा है, कैसे करेंगे। तो हम कितना ये सारे जो उदास, जो अवसाद जो है, जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आज के युवाओं इस रोगों से पीड़ित है। आज के युवाओं सबसे ज्यादा इस रोगों से पीड़ित है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन है। तो ये सारी चीज युवाओं को शिकार कर रहा है। और ये युवाओं जो है इसके अंदर में आ रहे हैं, वो अभी परतंत्र में है, अभी वो स्वतंत्र नहीं हुए हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है चित्त की चंचलता की वजह से। और जब हमारे चित्त चंचल होगा, हम हर समय चंचल चपल चित्त होगा, तो हम स्थिर नहीं बैठेंगे। और जो स्थिर नहीं बैठ पाता वो कभी प्रगति नहीं कर पाता। तो स्थिर बैठना बहुत जरूरी है, जो हमें समाधि सिखाती है। समाधि का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, मन को स्थिर करना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे सारी समस्या का समाधान नहीं होता। किसी भी कॉलेज में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन समस्या के साथ लड़ लड़ के हमको आगे बढ़ना होता है। लेकिन हमारा एक टेंडेंसी होता है सारी चीजों का कंप्लेन करते रहना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसीलिए हमको संघर्ष करना है। अगर सारी चीज हमको उपहार के तौर पर मिल जाता तो क्या फिर हम संघर्ष कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमारे चित्त को हरदम संतुलित रखना, व्यवस्थित रखना, ये समाधि का एकमात्र लक्ष्य होता है। और जो तीसरा जो रास्ता बुद्ध ने बताया था, प्रज्ञा। आज के युवा में खासकर यहाँ जो सारे जो बेटियां हैं वो कल जाकर के इस समाज की माँ बनने वाले हैं। वो एक सिविलाइजेशन को, एक सभ्यता को जन्म देने वाले हैं। वो एक सभ्यता को पैदा करने वाले हैं। और एक माता का सबसे बड़ी जो गुण होना चाहिए वो प्रज्ञावान होना चाहिए। वो अगर खुद प्रज्ञावान नहीं होगा तो वो अपने अगले पीढ़ी को भी सही ठीक मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। तो प्रज्ञा का बहुत जरूरी है। प्रज्ञा का मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान, ऐसा सच्चाई, ऐसा हृदयबोध जो कि हमें अंधविश्वास से मुक्त कर सके, हमें कुसंस्कारों से मुक्त कर सके। और आप जानते हैं हमारे भारत में सबसे ज्यादा अंधविश्वास के शिकार हमारे माताएं हैं। और ये माताएं कहाँ से सीखती है? ये सारे संस्कार वो उनके माता से सीखती है। वो कहाँ से सीखती है? वो भी उनके माताएं से सीखती है। ये जो एक माता दूसरे को माता बनाने से पहले इतने अंधविश्वासी बना देती है कि वो सही से माता की नहीं बन पाती। तो इसीलिए आज की जो जितने भी मेरे बेटियां हैं या फिर जितने बच्चे हैं, सब कल जाकर के बहुत बड़े जिम्मेदार लेने वाले हो। तो ये जिम्मेदारी को लेने से पहले आपको प्रज्ञावान होना जरूरी है। और प्रज्ञावान का मतलब सिर्फ किताबों की बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है। सच्चाई को बोध करना, सच्चाई को समझना, यही प्रज्ञा होता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो अपने जो अनित्य, अनंता, दुख, वो तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। सच्चाई जो है कि ये हमको खुद मेहनत करना है, हम एक दूसरे को सहयोग करना है और हमारे मानसिक स्थिर करना है, ये सारे सच्चाई है।
और इस सच्चाई को हमको कोई मतलब गिफ्ट में कोई हमको वरदान नहीं देता, कोई हमको आशीर्वाद नहीं करता, कोई हमको ऐसे ही मुफ्त में कोई चीज़ नहीं देता, सब चीज़ मेहनत से मिलती है। इसको जो है समझना, इसको जो है अनुभव करना, ये सच्चाई होता है। और उस सच्चाई को जब उससे रूबरू होकर जब सच्चाई हमारे अंदर रूपांतरित होने लगता है, तब उसको प्रज्ञा कहते हैं। और जो माँ इस प्रकार प्रज्ञा के अधिकारी है, उसका संतान कभी अंधविश्वास का शिकार नहीं बन सकता। जो माँ इस प्रज्ञा का अधिकारी है, उसका संतान कभी कुसंस्कार से पीड़ित नहीं होती। तो इसीलिए हम सभी बच्चे से मेरा आग्रह है, आज के स्वतंत्र दिवस पर हम लोग 21वीं सदी में मना रहे हैं, लेकिन आज भी जो हम परतंत्र में है, भले ही बाहर के नज़र से हम स्वाधीन हैं, भले ही अब अंग्रेज नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की जो दुश्मन है उसको हमको भगाना है। तब जा करके आज की स्वतंत्रता दिवस सही मायने में चरितार्थ हो पाएगा। मैं आज की इस दिवस पर आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि आप इस देश की भविष्य है। ये पूरे देश की बागडोर आपके हाथ में है, इसीलिए आप में ही पूरे देश की भविष्य छिपा हुआ है। आप अगर थोड़ा सा भी अगर रास्ते से भटक जाते हैं, तो सिर्फ आप नहीं भटकते, एक देश भटक जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग शील समाधि प्रज्ञा से अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को संतुलित करें और अपने आप को किसी प्रकार की अवैज्ञानिक, अतार्किक, अजौक्तिक चीज़ों से दूर रखें और शीलवान बने और स्थिर बने। और आपने हमें यहाँ से बुलाया, मैं तो बहुत ही आभारी हूँ आपको, क्योंकि ऐसे में मेरा तो पढ़ाई छूट गया है, तो कई साल हो गए मैं कभी ऐसे अवसर में गया नहीं। और आज आपने जो बुलाया, मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया था। डॉक्टर गोविंद जी ने मुझे बुलाए, मैं सही में बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों के